नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 44 साल जुलाई में होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं कि विदेश में है पर लेकिन उसका कुछ रिस्पांस ही नहीं आता और पैसा वो मांगता रहता है। 10 लाख रुपए ले चुका है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं समझ आता। बेटी भी विदेश में है तो आगे ज़िंदगी में वो कुछ हमारे लिए करेंगे, बच्चे कुछ करेंगे नहीं करेंगे। पति के बिज़नेस के बारे में पूछना चाहते हैं, सफलता नहीं मिलती है और जो कर्जा है वो 20 लाख का हो चुका है। क्या करें, क्या स्टेप उठाएं, क्या ना उठाएं, ज़िंदगी में कभी खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो ये रेखाएं एक्चुअल में देखो क्या होता है। ये हार्ट लाइन है, ठीक है, ये माइड लाइन है, सीधी है, ठीक है, अच्छा है। अगर ऐसे होती ना, मेंटल टेंशन से ख़त्म, अपने आप को अकेला रख लिया, कमरे में बंद कर लिया, पागल हो गए, समझ रहे हो, ऐसी टेंशनों में। अब ये देखो ये रेखाएं, ये जो साइन बने हैं ना, ये जो साइन बने हैं, ये जो साइन बने हैं, ये क्या है, इसके ऊपर कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब ये किसके कारण हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये किसके कारण हो रही है, इन्वेस्टमेंट है ना। ये उल्टे ट्रायंगल बने हुए हैं ना, उल्टे ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये देखो, ये ध्यान से देखो, उल्टे ट्रायंगल है ना, ऐसे करके ऐसे है ना, ये इधर से आया फिर ये दोबारा बना, इस पर दिक्कत है, ठीक है, तो ये फिर उल्टा ट्रायंगल बन गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि आप उसके लिए हेल्प करोगे, बच्चों के लिए, लोगों के लिए। ये वो है, सूर्य होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की होती है, बताओ किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है। घर पर अगर किसी फीमेल के हाथ में कोई रेखा गुरु से निकलती हुई शनि को टच करती हुई सूर्य रेखा को टच कर जाती है, उसके पास एसेट्स होता है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, मकान होता है, ससुराल पक्ष में होगा, ठीक है, छत होगी, किराए का नहीं होगा, होगा अपना। अब जब वो होगा, अपॉर्चुनिटीज़ है, अब उस अपॉर्चुनिटीज़ वो मिलेगी, लेकिन आगे जाकर क्या होगा उसमें दिक्कतें आएंगी, उनमें दिक्कत आएगी। विदेश की रेखा तो आपकी भी बनी हुई है, विदेश की रेखाएं तो आपकी भी बनी हुई हैं, लेकिन क्या गलत स्टेप उठाने हैं आप लोगों ने वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो जैसे ये जो साल था ना, मैंने यहीं से आपका हाथ रीड करा 18 साल से। क्यों? क्योंकि मुझे एक रिश्ता जो था ना, यही समझ आ रहा था कि 18 पे कोई रिश्ता आया होगा, उसमें कोई दिक्कत आई होगी। 18 और ये है 19, अगर इसके बाद ये वाले साइन पर कोई, ये देखो 18 19, मैंने कहा यहाँ के बाद अगर आपकी शादी हो गई, पहले तो 18 में दिक्कत, 19, ये 19 से 20 साल के बीच में अगर शादी हो गई तो मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। ये जो साइन बना हुआ है ना 20 से 21 के बीच में, ये तो 20 ऐसे और ये ट्रायंगल बनाया हुआ है 20 से 21 के बीच में, इसी के बीच में एक बच्चे से रिलेटेड रेखा है और इसी रेखा पर दो रेखा बनी हुई हैं। ये क्या है, आपके पति की रेखा है। अगर इस 20 और 21 में उन्होंने कोई अपना काम, मान के चलो कोई काम शुरू करा है या कुछ करा है, इसमें यहाँ दिक्कत है ना, ये उनका भूत नहीं उतरेगा इस वाले काम का। ये काम कौन सा हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है, समझ रहे हो, फिर भूत नहीं उतरना इसका, आप ये मान लो, ठीक है। कारण क्या है, देखो आपके हाथ में यहाँ पर यहीं से ट्रायंगल बनने शुरू हो गए थे, समझते रहो। अब ये ट्रायंगल बने, पहला वाला ट्रायंगल खराब था, उसके बाद ट्रायंगल बना, शादी हो गई, शादी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, डिस्टर्बेंस शुरू हो गई तो क्या हुआ, शादी के बाद की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और फिर इस रेखा पर आकर ये यहाँ, और ये बीमार हो जाएगा कोई, ये देखो ये बीमार हो जाएगा, तो वो नीचे तक चले जाओ, यहाँ पर आकर आपको साफ पता लग जाएगा बीमारी की रेखा, ये देखो कोई बीमार पड़ रहा है। तो ये समय है आपका 22 से 23 साल के बीच में, फिर कोई घर पर कोई ससुराल पक्ष में बीमार पड़ेगा, ठीक है। अब पहले तो बना ट्रायंगल ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे बना। अब जो ये बना है ना, इसे पकड़ लो,
ये वाला जो साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, जेठ, देवर, समथिंग, ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ों पर, इनका मतलब ये है। अब ऐसे साइन बना दो तो लाइफ कैसे चलेगी, नहीं होना चाहिए ये साइन। ठीक है, देखो ये वाले जो साइन दिख रहे हैं ना आपको, ये साइन दिख रहे हैं ना, मुसीबतें आती हैं, ये है 28-29। एक मुसीबत हटती है दूसरी आ जाती है, दूसरी हटती है तीसरी आ जाती है। ये 30 साल पर कोई घर पे बीमार पड़ेगा। ठीक है, 31 से यहाँ के बाद से कोई चेंजिंग करेंगे। ठीक है, अभी फिर ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये पूरा डार्क साइन बना हुआ है नीचे ऐसे, और ये डार्क साइन बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है, ये एक राहु ये चल रहा है, ये ससुराल पक्ष है 36 से 37 साल के बीच में। ये जो है ससुराल पक्ष है, यहीं पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। ओ नीचे चले जाओ, देखो हेल्थ प्रॉब्लम का साइन भी आ जाएंगे। ये देखो हेल्थ प्रॉब्लम के साइन भी आ जाएंगे। तो 36 पर हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा ये जो रेखा चल रही है ना, ये इस रेखा ने टच करा, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बेचने की बात भी चलेगी, प्रॉपर्टी को बेचने की बात भी चलेगी। अब ध्यान से देखना, इस रेखा और इस रेखा के बीच में ये पहले ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल बनाया था, और नीचे की तरफ से एक रेखा को ऐसे कर दिया गया है। ये है 40 से 41 साल के बीच में, 40 और 41 साल, ये है आपका बिजनेस, कोई आपका बेचने की बात या डॉक्यूमेंटेशन। अब इसी समय पर आपके बच्चे से रिलेटेड चीज़ें जो कि गलत है। देखो देखो ध्यान से देखना, इस रेखा पर पहले एक ट्रायंगल बना, और ऊपर देखना इस रेखा पर यहाँ से आकर ये रेखा अलग। मैं क्या कहता हूँ, जब विदेश की रेखा हो तो माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में देखा करो, ये रेखाएं जब बन रही हैं तो ये क्या करवा रही है, इन्वेस्टमेंट करवा रही है, भेजना, किसी को कुछ करना, समझ रहे हो। सूर्य से निकलती हुई रेखा बुध, ठीक है, तो ये विदेश से रिलेटेड है, बच्चा यहीं गया है 40-41। और मैंने ये भी कहा है किसी के साथ गया है। देखो कितनी डीप बातें बोलता हूँ कि किसी के साथ गया होगा, और यही बात छुपा रहा है, क्योंकि जो गया है यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। 40-41 साल, 42 साल में उसने फिर पैसा मांगा है, 43 में मैंने कहा है आपकी लड़की गई है। आपने तो मुझे यही कहा ना कि मेरी बेटी विदेश में, ये तो नहीं बताया कब गई है। क्यों? क्योंकि वो साइन बना हुआ है, ये साइन इंडिकेट कर जाते हैं सारे। ठीक है ना, आपके हाथ में, आप आगे जाकर विदेश आपने भी जाना है। ये जो साइन बने हुए हैं ना, ये सब आपके ना हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर देंगी। ये सब, जितनी रेखा ऐसे चलेगी ना, आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं होगी। हमेशा ऑफशूट, अगर ये ऑफशूट बना था ना, अगर ये बना था, इसके साथ ये रेखा नहीं होनी चाहिए थी, ये रेखा नहीं होनी चाहिए थी, पीछे ऐसे नहीं चलना चाहिए था, ये याद रख लो, ये नहीं चलने चाहिए। चले तो ऐसे ही चले, बस ऐसे चलते रहे, ऐसे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। अगर लाइफ ऐसे चलेगी, यस, दिक्कतें आएंगी। अब ये भी रेखा आ रखी है, ये रेखा जो है भाग्य रेखा का कंसर्न है, ये आगे जाकर जो है आपकी यात्रा रेखा में कन्वर्ट होगी। ये क्या है, कोई स्टेप उठाना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टेप उठाने हैं। ये 2 बारी प्रॉपर्टी बिकनी है आपकी, 2 बारी प्रॉपर्टी बिकनी है। तो आपकी लाइफ में ये जो साइन है, ये वाले, ये देखो, ये जितने ये साइन आ रहे हैं, एक ये वाली रेखा और एक ये रेखा, ठीक है, इस साल तक ये कट का निशान है, 46.5 साल है। मैं नो रिलीफ कह रहा हूँ आपको, कोई रिलीफ नहीं दूंगा, ना बीमारी में, ना बच्ची की शादी के लिए। और लड़का दोबारा आकर शादी करना चाहे, ये वर्ड मैंने दोबारा क्यों बोला, क्योंकि मुझे
लग रहा है कि ये फंसा हुआ है लड़का, इसका काम नहीं बनेगा 46.5 साल तक, इसलिए या तो इसे वापस बुला लो, और लड़की की भी शादी 46.5 साल तक मत कीजिएगा, बस ख़त्म बात। इसके बाद ये जो साइन आया है, ये वाला जो साइन आया हुआ है, ये साइन पर आप 48 से 49 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे बेचकर आप प्रॉफिट ले सकते हो। आपके हस्बैंड को एक सलाह है, कोई भी प्रॉपर्टी वाला काम आप कर सकते हैं। गाड़ी लेनी हो तो इसके बाद लीजिएगा। अभी कोई भी काम ऐसा करना है जिसका संबंध प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर ये क्या कहते हैं, राजनीति वगैरह में पल्ले कुछ नहीं आना, ठीक है ना, पल्ले कुछ नहीं आए, बस उन्हीं के साथ लगे रहोगे। तो बेटर ये रहेगा, यहाँ प्रॉपर्टी बेचने के साइन जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले प्रॉपर्टी बेचो, खरीदो प्रॉपर्टी, फिर कर्जा उतारो। ये है आपकी लाइफ का निचोड़। देखो, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। ये दो रेखा जो चल रही है ना, ये तो है माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन के पास से, लाइफ लाइन के पास से ये रेखा ने एक और घर से रिलेटेड एक्टिविटी, लेकिन आपकी लाइफ में रिलीफ यहाँ तक नहीं दूंगा, मैं यहाँ तक नहीं दूंगा। देखो, बता रीज़न क्या होता है। ये देखो, ये ट्रायंगल, इसने एक ट्रायंगल बना रखा है। आप कोई चीज़ बेचना चाहते हो, ठीक है, ये क्या है 46.5 बेचना चाहते हो, उसके पीछे से एक रेखा आई है ना, बेच कर दूसरी लोगे, ये आगे जाकर भी बिकेगी, डेफिनेटली बिकेगी, ठीक है। ये देखो, बिकनी है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी होनी है। लेकिन ये यहाँ पर कोई गलत स्टेप नहीं उठाओगे जवाई के कहने पर या बेटे के कहने पर, बस ये इसलिए ये वाली रेखाएं जो है ना, ये स्क्वायर बनाकर पीछे से चल रही हैं। ये जो स्क्वायर जो बने हुए हैं, इनके मतलब ये हैं, ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं, इनके मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी लोगे, इसलिए ये बने। और ये रेखा जब नीचे से उतर रही है ना, तो ये क्या है कि आपको विदेश में सेटलमेंट नहीं लेना है। आपकी लाइफ में विदेश जा सकते हो, आपकी लाइफ में बेटी आपको सुख देगी। बेटे से रिलेटेड 46.5 साल तक कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ना आपकी बीमारी, ना आपके पति की बीमारी से रिलेटेड, ना बच्चे की, लड़के की तरक्की से रिलेटेड चीज़ों पर, ना लड़की की शादी इससे पहले करनी है। ये रेखा यूं चल रही है ना, तो आपकी ट्रैवलिंग की रेखा बनी है, तो आपको विदेश तो पहुंचा देंगी, नो डाउट, विदेश तो पहुंचा देंगी। लेकिन विदेश में अगर कोई कहे कि टिक कर मम्मी पापा आप ऐसा करो, कि जवाई कहे कि ऐसा करो कि सारा बेच दो और हमारे पास आ जाओ, गलत स्टेप है, मत उठाना। अगर लड़का यहाँ पर आता है और वो कोई कागज़ देख लेता है, पैसे देख लेता है, गलत है, ध्यान रखना, कागज़ घर पे मत रखना। मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूँ, गलत रेखा बनी हुई है। ये जो जिगजैग बने हुए हैं ना, ये तरक्की नहीं है, जिगजैग है। ये जिगजैग कहता है कि आपकी लाइफ में इस माइंड लाइन के ऊपर ये वाली रेखा इनके साथ टच हो रही है, इन्वेस्टमेंट के साथ टच हो रही है, फिर फंसा देगी, फिर जितना पैसा दोगे वो बर्बाद होगा। इसलिए मत स्टेप उठाइएगा इस चीज का, ठीक है। ये आपकी ट्रैवलिंग की रेखा है। हाँ, आपको फ़ायदा मिलेगा जब आपकी उम्र क्या कहूँ 56 साल के बाद से, ठीक है, 56 साल के बाद से थोड़ा टेंशन फ्री। 52 साल तक तो हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। 53-54 पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, ध्यान रखना। तो मैं सारी चीज़ें आपको अब ग्राफ के हिसाब से समझाऊंगा, एक एक चीज़ ध्यान रखना। ये देखो, ये जो मैं यहीं से शुरू करा ना, ये यहाँ दिक्कत थी, ये ट्रायंगल बना है 18 पर, तो 19 से 20 के बीच में भी दोबारा ट्रायंगल बना है। तो 18 वाला तो रिश्ता ख़राब है, लेकिन 19 से 20 वाले में अगर शादी होती है, ये तो बच्चा हो गया, समझते रहना, ये बच्चे की रेखा। लेकिन यहाँ से डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। ये वाला जो साइन है, ये मैंने कहा कि वो सोच रहे हैं तरक्की करने के लिए, मेरा जो है
पॉलिटिक्स या इसमें मेरा जो है चीज़ें बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है। और ये क्या है, बीमारी। कौन, बड़ा बुजुर्ग आदमी ससुराल पक्ष में, ये आपके घर पर पैसों से रिलेटेड ससुराल पक्ष में बात होना 23-24 में, ठीक है। इधर ये क्या है, 26 से 27 में कोई काम चेंज करना, 28 से एक मुसीबत हटेगी दूसरी आ जाएगी, ठीक। इधर ये क्या साइन है, 28 और ये 30 में कंस्ट्रक्शन, 28 में कोई बीमार होना, फिर 36 में कोई प्रॉपर्टी बेचने की बात करना, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है आगे जाकर फिर कोई चीज़ बिकेगी, ठीक है। ये यहाँ से अगर बेचने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 38 के बाद से आपने उन लोगों से बोलना भी छोड़ देना है ससुराल पक्ष से, और इसका मतलब ये होता है कि 40-41 पर आकर आप अपनी लाइफ में कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज़ बेचोगे या गिरवी रख के कुछ करोगे। तो ये एक साल है 40-41 साल। यहाँ पर ये जो साल बने हुए हैं, ये देखो मैं क्या कह रहा था आपको, 40-41 दो साइन बने हैं। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कहा क्या यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में था आपके पति का, आपने कहा हाँ। मैंने कहा ये बिकेगा, ये चीज़ें बिकेंगी, 40-41 ये साल है। यहीं पर आपका बच्चा गया, क्या 2 जनों के साथ गया था, किसी के साथ गया था, कोई जानकार था या दोस्त था, हाँ। मैंने कहा गड़बड़ है। ये रेखा यहाँ आई, यानी ये पैसे मांगेगा। दूसरे पिक्चर में देखते हैं, ये देखो ये क्या है, पैसे मांगना, डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, ऐसे करके ऐसे होता है ना, ये साइन ऐसे करके ऐसे गया, तो ये क्या है, नीचे की तरफ ज़्यादा झुका है ना, पैसे मांगना, दोगे वापस नहीं आएंगे। ये क्या है, विदेश, यहाँ लड़की गई, मैंने क्या कहा, लड़की जाएगी। अब इसके बीच के समय को पकड़ते हैं, इसके बीच के समय को, वो यहाँ आओ, ये देखो 42 साल से मकान बेचने की बात आपके मन में उठना, ठीक है। ये क्या है, टेंशन, ये लाइफ लाइन के नीचे है ना, सेहत खराब होना। फिर दूसरी 2 जनों की है, आपकी और आपके हस्बैंड की है, ठीक है। इसका मतलब ये है 46 साल तक, जो अगर यहाँ 40-41 में जो गया है बंदा, 46-46.5 साल तक एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, और यहाँ तक दिक्कत आएगी। तो 46.5 साल तक आपके बच्चे को, लड़के को दिक्कत है, उसका काम नहीं चलेगा। आपकी लड़की की शादी 46.5 साल तक नहीं होनी चाहिए। हस्बैंड की तबीयत यहाँ पर ख़राब हो सकती है। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी, उसके दाम बढ़ना, बेचने की बात उठना। अब यहाँ पर जो एक स्टेप उठाना है, 44 पर होना, ये 44 से शुरू हुआ है ना, कोई काम शुरू कर लेते हैं। काम कब से, 43 साल से सोचना। नया कोई काम नहीं करना है आपने, कोई गाड़ी लेकर, ट्रक लेकर, बस लेकर, कुछ ऐसा काम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों का, ठीक है। अगर करना हो तो 46.5 साल के बाद करना। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो सपोज, तो पहले 200 गज की कोई प्रॉपर्टी है तो 250 गज का मकान पहले आप देख लो। सपोज 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको 1.25 करोड़ तक का कोई देख लीजिएगा। नीचे दुकान, ऊपर घर, आगे दुकान, पीछे घर, इस तरीके से आप ले सकते हो। जो पैसा बचेगा उसे बिजनेस शुरू नहीं करना, कर्जा उतारना है। जो बच जाएगा उसका फिर मकान लेना है, यानी प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। फंसी हुई प्रॉपर्टी का काम आपके हस्बैंड कर सकते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। इन सालों पर यहाँ आकर दिखते आएंगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ के बाद वो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये है 48-49, यहाँ से एक काम भी पकड़ना है, ठीक है। 51 पर आपने विदेश भी जाना है। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर आप अपनी बेटी की 46-47 में शादी कर सकते हो, ठीक है। और ये एक नया काम शुरू करेंगे, ये है आप विदेश जाओगे। 52-53 मुसीबतें अभी भी आएंगी, क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप विदेश में रह लो, प्रॉपर्टी बेच दो। आपने क्या स्टेप उठा लिया था, मैंने लिखा डोंट सेल इट, तब वो कदम नहीं उठाना। हाँ, आपके पति वाली कोई भी प्रॉपर्टी जो ले रखी है उन्होंने, जो प्रॉपर्टी के बिजनेस में वो बेचकर एप्रिसिएशन करने वाला, उसे बेचकर दूसरा खरीदने वाला काम वो कर सकते हो यहाँ पर। तो आप ये जो है
55-56 के बाद से उसमें प्रॉफिट भी हो जाएगा, 2 मंजिला मकान ये वगैरह भी बन जाएंगे। फिर 58-59 में बीमारी आई। तो आपकी लाइफ में बीमारी 52 साल तक, मैंने यहाँ पर कहा है कि लगी रहेगी, 46.5 साल तक नो रिलीफ। ठीक है, 46.5 से 52 साल तक थोड़ा थोड़ा ठीक होना। ठीक है, ये है। तो सारी कवर कर लिया है। लड़के का मैंने आपको बता दिया कि या तो वो शादी कर चुका है या वो फंस चुका है, उसको दिक्कत है, बुला लो। अगर वो यहाँ आए तो रखो 46.5 साल तक। अगर नहीं रुकता, क्योंकि वो रुकेगा नहीं, तो शादी बोलता है करने के लिए, यहाँ पर मत करवाना, गलत है। ठीक है, और लड़की बोलती है शादी करने के लिए 46.5 साल तक, वो मत करना। हाँ, लड़की आपकी लाइफ में आपकी मदद करेगी। लड़का, मैं यही कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी के मामले में चाहे अब या बाद में, अगर वो आपको फंसाने की कोशिश करे कि आप मेरे पास आ जाओ, आप सारी बेच लो, मत कीजिएगा। आप विदेश आना जाना कर सकते हो, जो आपके हाथ में लिखा हुआ है, लेकिन सेटलमेंट मत कीजिएगा। ये इंडिया ही है आपके लिए। ठीक है, और पति का 46.5 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पुरानी गाड़ी लेते हो तो 46.5 साल तक उसमें दिखते रहेंगे, इसलिए मना कर रहा हूँ। गाड़ी वाला काम 46.5 साल के बाद कीजिएगा। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें उपाय जो है, आपको सूर्य का उपाय आपको करना है, याद रख लीजिएगा, और आपको शुक्र का उपाय करना है। 2 उपाय लगातार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।